संकेत जो बताते हैं कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। हिंदू धर्मशास्त्रों में समय को बहुत ही बलवान माना गया है। समय का पहिया निरंतर चलता रहता है। आपने भी देखा होगा, जब समय परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। समय ही है जो हमारे जीवन में कभी खुशियां देता है तो कभी दुख भी लाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हमारा समय परिवर्तित होने लगता है तो क्या हम इसका पता पहले से लगा सकते हैं? आप ये जानकर ज़रूर हैरान हो जाएंगे कि हम पहले से ही ये जान सकते हैं कि हमारा अच्छा समय आने वाला है या नहीं। इस रहस्य को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि ऐसा न हो कि जल्दी जल्दी में आपसे कोई भी संकेत छूट जाए। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे संकेत जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज पहले से ही लगा पाएंगे। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान कृष्ण से मिलने आए तो भगवान से पूछने लगे, हे कृष्णा, कृपा करके ये बताएं कि मनुष्य अपने आने वाले शुभ समय को कैसे जान सकता है। भगवान बोले, हे देवश्री, मैं स्वयं मनुष्यों को उनके आने वाले अच्छे समय के कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों, अपने भक्तों एवं कुछ ऐसे माध्यमों के द्वारा अवश्य देता हूँ जिन्हें कुछ ज्ञानी मनुष्य तो जान पाते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भांप नहीं पाते। भगवान कृष्ण ने जो सबसे पहला संकेत बताया है वो है कि जब किसी मनुष्य की आंख ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 बजे 4 बजे के आसपास अपने आप खुलने लगे और परमात्मा का स्मरण होने लगे तो समझ लें कि आने वाले दिनों में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है। उसके बाद श्री कृष्ण ने दूसरे संकेत के बारे में भी बताया। जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहने लगे तो समझ जाएं उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त मन में ही ईश्वर का वास होता है। प्रसन्न मन से जब हम किसी भी चीज़ को पाने के बारे में सोचते हैं वो हमें अचानक से मिलने लगती हैं। तीसरा संकेत जो भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया वो है, जब किसी के द्वार पर गौ यानी गाय बार बार कुछ खाने या फिर पानी पीने के लिए आने लगे, या फिर बंदर उसके घर की चीज बार बार उठा कर ले जाने लगे, या फिर आपके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे दे, या फिर पक्षी आपके घर में बसेरा बनाए यानी घोंसला बनाए, तभी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि अब उसका समय उसे और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है। चलिए जानते हैं चौथे संकेत के बारे में। अगर किसी के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं तो ऐसे में उस मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो हमारे लिए हमेशा शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए बात करते हैं पांचवें संकेत की। जब मनुष्य के व्यय यानी खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्ति के स्रोत अपने आप दिखलाई देने लगे, ऐसे में व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि उसका बुरा समय जाने वाला है और उसके घर में स्वयं लक्ष्मी जी का वास होने वाला है। जो धन पहले उसके घर में नहीं रुकता था अब वो ठहरने वाला है।
भगवान श्री कृष्ण अगला संकेत नारद जी को बताते हैं जो वो हम मनुष्यों को भेजते हैं। वो है, जब भी आप पूजा की थाली लिए भगवान की आरती कर रहे हैं और उससे ऐसा लगे कि भगवान की मूरत आपको देखकर मुस्कुरा रही है, या फिर आपको ये महसूस हो रहा हो कि परमात्मा आपसे प्रसन्न लग रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपके दिन बदलने वाले हैं। या फिर आपके घर में बड़े दिनों बाद मेहमानों का आगमन हुआ हो, तो उसे संकेत को शुभ मानना चाहिए। 7वां और आखिरी संकेत भगवान नारद जी को बताते हैं, जब कोई मनुष्य सुबह किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाए और रास्ते में उसे गाय माता के दर्शन हो जाएं, या वे किसी साधु या संत से मिले और उनका आशीर्वाद ले, तो उसे समझना चाहिए कि वह जो भी कार्य करने जा रहा है वह अवश्य पूरा होगा। तो ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कृपया इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, सभी के साथ साझा करें ताकि वे भी अपना समय के परिवर्तन के बारे में जान सकें और आपको आशीर्वाद दें। धन्यवाद।